वेलकम फ्रेंड्स। फिर से शनि के रंग के सीरीज में एक नया चार्ट सामने रखे हैं। ये चीज शुरू करने के पहले फिर से एक चीज आपको बताएं। मैंने यूं ही एक चीज है कि आपकी किस्मत इस 9th हाउस से बोला जाता है, 9th हाउस से है, पर 9th हाउस से क्या दिखता है? 9th हाउस से आपकी किस्मत का स्ट्रेंथ दिखता है, माने भाग्य कितना आपके सपोर्ट पे है, ठीक, या भाग्य आपको जीवन काल में कितना मदद करेगा। लेकिन किस्मत का निर्णय कौन करेगा, ये हम आपको एक छोटे से उसमें बताते हैं। किस्मत का निर्णय आपका दशा पैटर्न करेगा, माने महादशा जो है वो कैसे कैसे है, माने कौन कौन से ग्रह का है, क्या माने मान लीजिए कोई महादशा MD1 जो है वो कौन से ग्रह का, पंचम का है कि नवम का है, या MD2 क्या ये 6 का है या 8 का है या 12 का है, MD3 क्या ये 10th है, MD4 क्या ये 11th है, और इसी तरह से। ठीक है, ये आपकी असल किस्मत है, ये आपका इसी किस्मत का स्ट्रेंथ यहां से दिखाई देगा। माने ये जो आप चाल चल रहे हैं अपने जीवन का, जीवन जो आपको चाल चलवा रहा है उसका ये कितना मददगार साबित होगा, या उस चीज का स्ट्रेंथ कहां पर है, क्या ये जो जीवन का जो चाल है इसमें ये सपोर्ट पे आ रहा है कि नहीं। अब सवाल यह है कि किस्मत किसको कहते हैं? जैसे हमने कहा किस्मत इसको कहते हैं आपकी महादशा कैसी सेट हुई है। तो महादशा सेट कौन करता है? महादशा सेट करता है जीवन का, यानी जीवन का चाल, कब कौन सा डिग्री का गियर लगेगा या कौन सा गियर कब लगेगा, वो डिसाइड करता है चंद्र। और कौन आपका लगन होगा, माने क्या आप स्कॉर्पियो के हैं या तुला के हैं, लगन आपका या जो भी है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करता है सूर्य, सन। आप बोलोगे सन कैसे डिसाइड करेगा? लगन की गणना जो है वो सबसे पहले सूर्योदय से होती है, सनराइज ढूंढा जाता है, सनराइज का टाइम, और उसके बाद आप जहां पर जन्मे हैं उस जगह के सनराइज टाइम को एडजस्ट किया जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है। और उसके बाद लगन की गणना शुरू होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सन और ये मून आपका आपके जीवन को लगभग डिसाइड करते हैं, ये चलेगा तो कैसी चाल चलेगा, जीवन आपके माने आपके लिए चाल कैसी रख रहा है पूरे लाइफ लॉन्ग। चंद्र क्यों? चंद्र जिस नक्षत्र में होगा जन्म के समय, जन्म नक्षत्र, वहां से वो नक्षत्र की महादशा पहली लगेगी, और जो पहली लगी उसके बाद सीरीज आपको पता है। यहीं पर अगर चंद्र ने आपके साथ या भगवान ने आपके साथ किस्मत में ट्विस्टिंग कर दी, समझे, मैंने अच्छा ग्रह, मान लो नवम की दशा लग गई, आप बोलोगे बा मजेदार, बचपन तो ठाटबाजी, और उसके बाद जब जवानी चढ़ी, मान लीजिए MD3 में 8th की चढ़ी, 6th की चढ़ी या 12वीं की चढ़ी, तो मजा आ गया, जीवन का पूरा रस निकल गया,
बशर्ते ये गलत कॉम्बिनेशन में और भी हो। तो किस्मत कौन डिसाइड किया? चंद्र। उसने क्या क्या आपके जीवन का लाइनअप जो सेट किया, टाइमिंग गियर का सेट, कि तुम भैया तेरा बचपन ठाटबाजी, जवानी स्ट्रगल, बुढ़ापा स्ट्रगल, मान लीजिए MD4 भी यही सब में से कोई हो, समझे, MD2 भी इन सब से रिश्ता बना के रखा है, मैंने कहीं ना कहीं इन सब से इन तीनों का रिश्ता है। और उसके बाद जाके MD5 में आपका पंचम का दशा, या MD5 में पंचम नहीं तो 11th का दशा, या 10th का दशा, या सेकंड का दशा, हम धन भी जोड़ लीजिए, या 4th का दशा, लॉर्ड्स की बात कर। अब 5 मान लीजिए लंबा लंबा पड़ा, तो आप तो यहां पर पहुंच गए कौन सी जगह पर? 50। आपकी किस्मत या आपका सुख जो है, या आपको मजेदार वाला जीवन इसके बाद मिलेगा। अब किसी का जीवन ऐसा सेट हो कि जन्म नक्षत्र में MD1 बचपन ही उसकी गरीबी से गुजरी, MD2 कुछ हद तक 10th हुई, 10th ना बोल के आप थोड़ा सा और बुरा कर लो, मान लीजिए आप इसका 12वें की दशा लगी, रिलेटेड, ठीक है, ये 18 से 25 पहुंच गए, सॉरी, जन्म से 0 से 25 साल लगभग अंदाज कर लीजिए, है ना। MD3 लगी, मान लीजिए सीधे उसी समय जब आप, मैंने, आप इसको 25 ना करके 20 करिए, है ना, 20 साल की दशा या 21 साल की दशा में आपकी लगी 10th की, या 9th की, या 11th की, या इनसे रिलेटेड, या 4th की, इनसे रिलेटेड। बताइए जवानी कैसे गुजरी? और ये अच्छी हो, और ये चारों जगह, ये चारों जो हो वो किसी राजयोग में हो, अगर राजयोग में भी ना हो, सिंपल हो, तो भी इसमें कोई एफ्लिक्शन ना हो, ठीक है, अच्छी है ये 10th 9th ये इनसे रिलेट नहीं कर रही हो, ठीक है, कर भी रही हो तो कुछ खास नहीं, बीच में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन ओवरऑल पे अच्छा होगा। तो आप समझ रहे हैं आपकी एज क्या है, ये 20 से लगभग 35, ज्यादा पकड़ दो। महादशा अच्छी लगी बड़ी वाली, अगर छोटी वाली लगी तो 20 से 27, फिर 27 से मान लो MD4 लगी, MD4 भी इनमें से कोई एक, तो 27 से 40, अब तो बम बम हो गया जवानी। अब जो आदमी का नक्षत्र, पहले वाला जो एग्जाम्पल दिए थे, वो आदमी इसको देगा, अरे भाई तोरा किस्मत तो बड़ा मजेदार है ना, वो आजकल चल रहा है ना ट्रेंड, लाल लाल वाह टमाटर बड़े मजेदार, तो ऐसा लगेगा। लेकिन अंतर कहां आ गया? अंतर यह है कि भगवान ने इसको उसी हिसाब से भेजा, तो फिर अंतर क्या हो गया? 50 में आप सुख प्राप्त, आपका मजा आने लगा, जब पहला वाला एग्जाम्पल हम बोले थे। लेकिन इसको 50 के बाद दुखदाई समय शुरू हुआ, किसी भी रूप का दुख। कारण क्या है? ये अपना सारा अच्छा चीज खपा दिया जवानी में, जवानी में खपा दिया, ठीक है, सॉरी यार, हाँ, खपा दिया। इसने पूरी जवानी में बुरे चीज को खपाया, ठीक है, बुरे चीज को खपाया। अब इसके पास क्या बचा है? अच्छे ग्रह, अच्छे वाले।
तो कौन सुखी मरेगा? ये कौन बुढ़ापे में इसको घूम के देखेगा? आप बोले का बाबू कैसे हो, मसराटी चलाते हुए बगल में पान का पीक मार के इसी के पास आगे बढ़ जाएगा। किस्मत सबका बराबर है बेंचमार्क के हिसाब से। अब हर कोई अपने आप अनिल अंबानी से कंपेयर मत करिए, जिसका जैसा स्टार्टिंग पॉइंट दिया है भगवान ने, तो उस हिसाब से किस्मत सबकी बराबर है। हाँ, लेकिन किसी का पहले है, किसी का बाद में है, किसी का बीच में। लेकिन भगवान ने सबको सेट कर रखा है, और वो सेट करता है ये चंद्र और ये सूर्य। ऊपर से इंस्ट्रक्शन, चंद्र सूर्य अपना रेंज बनाते हैं। आजकल ये भी चाहे नया चलन कि हम लोग अपने हिसाब से चाइल्ड बर्थ करते हैं, आजकल बहुत चला है। लेकिन ये इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है ना। सब कोई अच्छे मुहूर्त या अच्छे नक्षत्र में जन्मने के बाद भी, या अच्छी कुंडली का डिजाइन तैयार करने के बाद भी, अगर आपकी किस्मत अगर आपका अरेंजमेंट ठीक नहीं है डिविजनल चार्ट में, पता चला आप नहीं हुआ, तो इस तरह से नहीं सोचने। भगवान कितना भी इंसान कोशिश कर ले, नियति को आप बदल नहीं सकते। आप चाहिएगा आपका बच्चा ज्योतिष को फोन कर 7 बजे तक करिएगा, बहुत सुंदर कुंडली बनेगा। अब कुंडली बनेगा, भगवान का लिखा नहीं लिख दोगे, वो तुम्हें नजर आ जाएगा। जैसी कुंडली बनाओगे तो ये तो अच्छा दिखेगा, उसके बाद जब डिविजनल चार्ट बनाओगे वहीं पर समझ में आने लग जाएगा कि हो गया बाबू गड़बड़ा। इस तरह से नहीं है, जितना भी ट्राई कर ले इंसान, अंतर आ ही जाता है। जब दो जुड़वों में अंतर आ जाता है, आप तो ज्योतिष क्या करेगा? जब जुड़वों में अंतर आ जाता है, ज्योतिष कौन सी और आप कौन सी। इसीलिए ना, किस्मत का निर्णय आप कुंडली से ही, बस कुंडली देखिए, लगन देखिए, अगर घर का पता है आपको कौन सा घर क्या चीज के लिए है, दशा पैटर्न देख लीजिए, या चंद्र का नक्षत्र देखिएगा, वो जिस नक्षत्र में है, मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र में है, तो केतु महादशा सबसे पहले लगेगी, और उसके बाद सीरीज चलेगा, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, फिर ऐसे ऐसे चलेगा। अब केतु के बाद जितने चल रहे हैं उन सबका लॉर्डशिप चेक कर लीजिए, उनकी रिलेशनशिप चेक कर लीजिए, आपको अपना घड़ी का टाइमिंग पता चल जाएगा, किस्मत या जीवन का टाइमिंग पता चल जाएगा कि आप किस मजे में हैं, या मजा आपके पास जीवन में कब आने। बस सिर्फ इंतजार करें, रोने से नहीं होने वाला। यही है, किस्मत डिसाइड चंद्र सूर्य करता है, और किस्मत का पहचान दशा पैटर्न से ही हो जाता है। उसके लिए कुंडली उतना घूमने का जरूरत नहीं है। और कोई यंत्र ले लीजिएगा, और शनि का यंत्र ले लीजिएगा, चंद्र का यंत्र, एंड फ्रीक्वेंसी वी विल मैच, हो गया। फ्रीक्वेंसी मैचिंग करते करते तो आज तक तो लोग अपना वाइफ से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करा पाया, आप यंत्र से चंद्र को मैच कराइए, गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो जाता है जी, फ्रीक्वेंसी मैच यंत्र के थ्रू हो जाएगा। गजब है आजकल यूट्यूब में। ओके, ये वाला पॉइंट क्लोज करते हैं। थैंक यू।